नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। थाना गाजी के पंचायत समिति प्रांगण में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं मंत्री कृष्ण मुरारी गंगावत थे। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व, ब्लॉक संयोजक भमला राम मीणा के अगुवाई में कार्यक्रम सफल रहा। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य अतिथि व अतिथियों का सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में शंभू दयाल शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थाना गाजी एवं जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी अतुल्ला जयप्रकाश, प्रजापत प्रधान पंचायत समिति चौथमल, सैनी चेयरमैन नगरपालिका कल्याण सेठ आदि वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील की तथा केंद्र की बीजेपी को भी महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर घेरा। डॉक्टर प्रमोद सैनी ने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। साथ रह करके कई बार जेल गए हैं और इस देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो उस समय कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल के नाम से वहां दिल्ली में स्थापना की थी। ये जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, पुराने महापुरुषों के नामों को मिटा करके और अपनी वाहवाही लूटने का काम करती है। इसलिए हमें जागरूक रहना है। आने वाले दिनों में अगर हम जागरूक नहीं हुए, देशवासी जागरूक नहीं हुए, तो इस प्रजातंत्र पे बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस जो महापुरुषों की हमारी कुर्बानियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया। उन योजनाओं के लेकर के इस देश ने बहुत प्रगति की है, लेकिन इस सरकार का इस तरह का भ्रामक प्रचार है कि 60 साल में इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। 60 साल पहले कोई नेता थे ही नहीं, जैसे आजादी का बिगल इन्होंने ही बजाया हो। 60 साल में अगर कुछ नहीं होता तो ये दिनों दिन बेच बेच के और इस देश की संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। जैसे एक गोद का बेटा होता है और गोद जाने पे जहां गोद गया है उसकी संपत्ति को बेच बेच के वाहवाही लूटता है, वही स्थिति आज इस देश की हो रही है। गांधी जी के विचारों पे इस देश को चलना चाहिए और गांधी जी और नेहरू जी जो इस देश के महान कर्ता धर्ता थे, उनके प्रति इस सरकार की सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जैसी एमपी हमारा भारत जोड़ो, जोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, आजादी की नई लड़ाई मिलकर लड़ेंगे बहन भाई। आजादी की नई लड़ाई मिलकर लड़ेंगे बहन भाई। हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले है इंसान। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन। सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन। थाना गाजी से हमारे भमला राम जी, चेयरमैन साहब चौथमल जी, ब्लॉक अध्यक्ष बनवालाल जी शर्मा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग युवा साथी माताओं बहन, आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए। पंचायत समिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आज
मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गांधी जी इस देश के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम सांस तक इस देश के हित में, इस देश को आंदोलन से आज़ादी से दिलाने में जितनी भूमिका गांधी जी ने निभाई, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। और हमें भी इनके मार्गदर्शन को अपनाना है, इनको पढ़ना है, क्योंकि आज लगभग पहले किताबों के अंदर इनको बहुत पढ़ाया जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे सरकार की जो नीतियाँ, केंद्र सरकार की, उन्होंने धीरे धीरे इनको पढ़ाना भी, बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती। आज बच्चे धीरे धीरे इस मार्ग पे भटक रहे हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि आप सभी इनको पढ़ें, इनको समझें, उनके मार्गदर्शन पर चलें। और यहाँ जो मेरा मान सम्मान किया गया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी की आज हमारे उत्तराखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर कैंप के हमारे जो वो कर रहे हैं प्रतिनिधि हिमांशु जी शर्मा साहब, हमारे पूर्व विधायक सामान्य हमारे श्री गंगाव जी, हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी प्रजापति जी, उप प्रधान भाई रामनिया जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिमुदया जी, वर्तमान अध्यक्ष हमारे बनवारी लाल जी, इस महात्मा गांधी दर्शन के संयोजक हमारे बमला राम जी, सभी महात्मा गांधी दर्शन के सदस्य, सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे साथी माता बहनें, आज हमारे महात्मा गांधी के विचारधाराओं को लेकर यहाँ प्रशिक्षण हमारे हिमांशु शर्मा जी जब से इसका हाथ में कार्य लिया है, तब से हमारे पूरे जिले में एक एक रोज का ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने की सबको प्रेरणा उपलब्ध करा रहे हैं और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर और हमारे इस पिछड़े हुए नैना क्षेत्र को जिसको कहते हैं पिछड़े हुए मान रहे हैं, इसको उसके गांधी जी के आदर्शों पर चलकर इसको आगे बढ़ाए। सबको मेरे ये आग्रह है और अनुरोध है कि गांधी जी के विचारधारा पर चलकर आपसे भाईचारा चलकर अपने गांधी तरीका से इसमें से सबसे पहले आती है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में लाभार्थी को लगभग 25 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। इसी तरीके से ई संजीवनी ऐप है। ई संजीवनी ऐप में जितने भी अपने सब सेंटर्स हैं, उन सब सेंटर्स पे CHO लगाए हुए हैं। वहाँ पे अगर कोई भी नागरिक दिखाने के लिए जाता है, अगर उनको हायर ऑथोरिटी मेडिकल ऑफिसर आएगा, किसी भी स्पेशलिस्ट अगर बात करने की जरूरत होती है, तो वहाँ पे जो सब सेंटर में जो बैठा हुआ CHO है, वो आपकी हायर डिस्ट्रिक्ट में जो बैठा हुआ है, वो आप जब बता भी देगा, प्रिस्क्रिप्शन भी आपको वहाँ से बता देगा। इसी तरीके से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आप जानते हो, निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दिल्ली शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एक मिनट, ये जो योजना जो बता रहे हैं जो है प्रत्येक सब सेंटर में चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। यहाँ पे जो 8वें महीने जैसे 9वें महीने की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो उस केंद्र पे आती हैं और वहाँ उनका प्लान करते हैं कि इनकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। अगर कोई हाई रिस्क है तो हम उसका प्लान करेंगे कि वो जिला स्तर पे जाए, नॉर्मल है तो संबंधित CSC पे चले जाए वो। उसके बाद IMR MMR परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम में हमारे जो देश की जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, तो उसमें उसको रोकने के लिए परिवार अलवर जिले के बहुत ही ऊर्जावान और मेरे छोटे भाई हिमांशु शर्मा जो जिला संयोजक हैं, बनवाला जी शर्मा जो हमारे यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है,
नगर परिषद के चेयरमैन भाई चौधमल जी, रामनिवास चौधरी जी, उप प्रधान समुदयाल जी शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, यहाँ के पार्षद और यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान जो हिमांशु जी के ब्लॉक संयोजक हैं यहाँ के सब डिवीजन के, बमला राम जी मीणा साहब, विष्णु सैनी जी, बहुत ही विष्णु सैनी जी के बारे में मेरे को पहले ही पता लगा था कि विष्णु सैनी ये जो अपने राहत जो कैंप चल रहे हैं उन कैंपों में जितनी मदद आम आदमी की विष्णु सैनी करता है, कार्यकर्ता कैसे, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। इस मौके पर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गौरी शंकर जी, सोमन जी, सरपंच कप्तान साहब चले गए, मदन लाल जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय पंचायत समिति के सदस्य हैं और वहाँ के सेक्टर के अध्यक्ष हैं, ये भी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत पुराने कांग्रेसी है। बाबूलाल जी मीणा साहब, कल्याण साहब जी, सेठ जी शायद चले गए, बैठे हाँ, ये हमारे पुराने आदमी हैं। तो और कोई नाम रहेगा तो भाई माफ करना। और ये एक ओम प्रकाश जी पहलावास, जो वो भी गए थी शायद आपके पत्र है, इन पत्रकार जी का नाम बच्चे इनका समुद्र जी का लेकर इनके पिताजी का, कोई बात नहीं, चलेगा है ना। मेरे को आज ये सही है कि हिमांशु जी आपके इस प्रोग्राम में आकर के मेरे बहुत खुशी, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं अभी पिछले महीने बैठा था वहाँ सेम हाउस, सब लोग बैठे थे और आपके जो गांधी दर्शन के शास्त्री हैं साथ वो भी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। शिवम अशोक जी का 50 साल से मेरे को संपर्क है, मेरे साथी मेरे साथ। उन्होंने गांधी दर्शन में दिल्ली में कौन सी ऐसी दुकान छोड़ी जहाँ गांधी जी की किताब मिलती हो और हम लोग नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो इस गांधी जी का दर्शन इकट्ठा करने में जिन्होंने पूरी जिंदगी 50 साल लगा दी। आज भी वो गांधी जी की तरह साधारण कुर्ते में चप्पल में रहते हैं, टोपी ओढ़ लेते हैं, उनको कोई ना कोई पहनने का शौक है, ना खाने का शौक है, लेकिन उनका ये है कि गांधी जी का देश के प्रति प्रेम था। गांधी जी देश के लिए एक लंगोटी में पूरा जीवन यापन कर दिया और अंग्रेजों को इस लंगोटी के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से भगाया। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अगर सबसे मैं कहूँ कि शायद राजस्थान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस गांधी दर्शन को पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए वो इस मौके पर बहुत ही उनको हमारी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और आज ऐसे नेता पैदा हुए जो गांधी दर्शन को जिंदा कर रहे। गांधी जी को इन्होंने एक जो देश के लिए, मैं कहता हूँ देश के लिए भगवान थे और देश प्रेम जो शायद गांधी जी ने किया है, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिन्होंने इस आजादी को दिलाने में योगदान दिया। गांधी जी ख्याति है। आज पूरे विश्व में प्रत्येक देश में गांधी जी की मूर्ति है जहाँ नमन होती है कि ऐसा नेता लंगोटीधारी हुआ है, जो कपड़े इनसे पहनने के लिए उसने देश को आजाद कराया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस मौके पर भाई हिमांशु जी आपको बहुत बहुत मेरी तरफ मुबारकबाद देता हूँ। और एक सबसे बड़ी खुशी इस बात की, राजस्थान में आपका नाम लिया जाता है और अलवर जिला इसमें प्रथम श्रेणी में आ रहा है। ये भी मेरे को बहुत खुशी है। वहाँ के लोग कहते हैं, इसलिए फिर मैं दोबारा आपको आशीर्वाद देता हूँ। हमारे छोटे भाई और इसी तरह चलते रहो और आप आगे बढ़ते हो। और गांधी जी का ये आप जो मेहनत कर रहे हो पूरे जिले में हजारों आदमी आपने बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर सभी हमारे बैठे हैं नेता लोग, सबको मैं मेरी तरफ। तो मेरी बात यही है कि आप सर्वप्रथम बच्चों को यही सिखाएंगे कि मैं महात्मा गांधी जी थे, हिंदुस्तान को आजाद कराए थे, अपन को इतना ध्यान कौन कर सकता है। गांधी लंगोट के पीछे आप लोग धन्यवाद। आप
जो भी जल्दी जाना चाहें कृपया भोजन तैयार है, भोजन खा करके जाएं। अभी जो भी जा रहे हैं उनको पहले मोमेंटो दिया जाएगा, फिर आप अगर जल्दी है तो जा सकते हैं।